वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइव। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम कक्षा 8वीं और 5वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8वीं का साइंस का क्वेश्चन, जिससे आपको प्रश्नों को समझने में आसानी हो और आपको समझ में आ सके कि प्रश्नों को किस टाइप से प्रश्न आएंगे। क्योंकि इस बार आपका बोर्ड एग्जाम फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है, तो इस बार आपको देखने को मिलेगा कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे आते हैं। तो इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को एक बेहतर परिणाम दीजिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, प्रोटोजोआ से होने वाला संक्रामक रोग है? पेचिस, मलेरिया, डायरिया, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, तारामंडल नहीं है? उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, ओरायन या हेली। मनुष्य की श्रव्य सीमा होती है 0 से 20 हर्ट्ज, 20 से 2000 हर्ट्ज, 0 से 20,000 हर्ट्ज और 20 से 20,000 हर्ट्ज। निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक नहीं है? आसुत जल, नींबू का रस, नमक का विलयन, नल का जल। धातुओं का गुण नहीं है? धातुओं का गुण नहीं है? कठोरता, चमकदार, सुचालक या भंगुर। सौर सेल के ऊर्जा परिवर्तक बने होते हैं? एल्यूमिनियम के, कार्बन के, प्लास्टिक के या सिलिकॉन के। नेक्स्ट है, 60 कार्बन परमाणु वाला कार्बन का अपर रूप है? चारकोल, फुलरीन, ग्रेफाइट या हीरा। किशोरों को संतुलित भोजन लेना चाहिए, क्योंकि उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। किशोर को भूख अधिक लगती है या किशोर में स्वाद कलिकाएं ग्रंथियां भली भांति विकसित होती है। तो किशोर को संतुलित भोजन लेना चाहिए, क्योंकि किशोर में स्वाद कलिकाएं भली भांति विकसित होती है। संकरण तकनीक है? फसलों को कीटाणुनाशियों से, कृषि कृत्रिम निषेचन द्वारा वांछित गुणों वाले बीज प्राप्त करना, सिंचाई की नवीनतम तकनीक, ज्यादा संख्या में अंडे प्राप्त करना। कृत्रिम रेशम है? नायलॉन, पॉलिएस्टर, रियान या एक्रिलिक। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उसमें से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। जर्मन सिल्वर का मुख्य घटक खालिस्तान है? खालिस्तान गैस पदार्थों के जलने में सहायक है, तो यहाँ पर रहेगा ऑक्सीजन। कोशिका का नियंत्रण खालिस्तान कक्ष है। सौर सेल में खालिस्तान ऊर्जा खालिस्तान में रूपांतरित होती है। घरों में मुख्यतः खालिस्तान ईंधन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? आंसू जल विद्युत का कुचालक है, क्यों? कंबाइंड यंत्र के क्या कार्य हैं? और रक्त अल्पता क्या है? रक्त अल्पता मतलब जिस मनुष्य में रक्त की मात्रा कम होती है, उसे कहा जाता है रक्त अल्पता। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है 78%, ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। नाइट्रोजन गैस के प्रमुख उपयोग लिखिए। भौतिक गुणों के आधार पर धातु व धातु में अंतर लिखिए। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहते हैं और क्यों कहा जाता है, ये भी आपको लिखना है। क्यों स्नेहक पदार्थों के उपयोग से घर्षण को शून्य किया जा सकता है? विटामिन ए, बी व सी किन चीज़ों में पाया जाता है? इनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, इसको लिखना है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। तारामंडल क्या है? कोई दो उदाहरण लिखिए। दूरदृष्टि दोष क्या है? इसके निवारण का उपाय लिखिए। दूरदृष्टि दोष। निम्नलिखित को समझाइए। संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। जल विद्युत अपघटन कैसे उत्पन्न की जाती है? टिप्पणी लिखना है। अब माइट्रोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम और केंद्रक में, अथवा अगर आप इसको नहीं बनाना चाहते तो नीचे वाला है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखना है। किन्हीं दो रोग पर टिप्पणी लिखिए। एड्स रोग व बचाव, फाइलेरिया रोग व बचाव, पोलियो रोग व बचाव, अथवा पेचिस और डायरिया में अंतर लिखना है। फिर है आपका निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मधुमक्खी पालन, मशरूम कल्चर, शीत भंडार गृह अथवा खेती के निम्न चरणों को विस्तार से समझाइए। सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, फसल चक्रण। वायु किन गैसों का मिश्रण है? ऑक्सीजन बनाने की विधि को सचित्र समझाना है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है ये, जो है 6 नंबर का है। अथवा अम्ल वर्षा क्या है? यह सजीवों के लिए किस प्रकार से हानिकारक है? अम्ल वर्षा से सजीव किस प्रकार से नुकसानदेह है, इसको आपको लिखना है।